हेलो दोस्तों। लो फिर आ गए हम एक नई कहानी के साथ। क्या होगा जब भोलेनाथ और एक डरावनी चुड़ैल का आमना सामना होगा। एक ऐसी कहानी जो डर, रोमांच और जीवन के असली सबक से भरपूर है। जानिए कैसे भोलेनाथ ने चुड़ैल को सच्चाई का रास्ता दिखाया। तो तैयार हो जाइए सुनने के लिए एक अनोखी और दिलचस्प कहानी जो आपको अंत तक बांधे रखेगी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था जिसके ठीक पास जंगल था, जो बहुत रहस्यमयी जंगल था। वहाँ लोग जाने से भी डरते थे, लेकिन उस जंगल के पास भोलेनाथ का एक मंदिर था। जो भी राहगीर मंदिर तक जाने का प्रयास करता था, वह जंगल से ही वापस लौट जाता था। जिसका कारण था जंगल में रहने वाली डरावनी चुड़ैल का, जिसका नाम चंद्रिका था। उसको ये काम करने में बहुत सुख मिलता था। चंद्रिका पहले एक साधारण स्त्री थी, लेकिन लालच तथा क्रोध के कारण उसने बुराई का रास्ता चुन लिया। वह जंगल में डरावनी आवाजें निकालती थी जिससे लोग मंदिर में ना जा पाए। और ऐसा ही होता था, लोग डर के मारे मंदिर की ओर नहीं जाते थे। भोलेनाथ ने यह सब देखा और चंद्रिका को सही मार्ग पर लाने का फैसला किया। अब समय आ चुका है चंद्रिका को सही रास्ता, सही मार्ग दिखाने का। भोलेनाथ अपने वेश को बदलकर एक साधारण साधु के रूप में जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। अब साधारण साधु के रूप में भोलेनाथ जंगल में पहुंच जाते हैं। चंद्रिका ने साधु बाबा को देखा और हंसते हुए कहा, ही हा 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 हा, ही हा 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 हा। अरे ओ बूढ़े बाबा, यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम नहीं जानते कि यह जगह मेरी है? ही हा 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 हा। अब साधु बाबा मुस्कुराते हुए कहते हैं, बेटी, मैं एक साधारण यात्री हूँ। यह जंगल तो सबका है ना, लेकिन तुम इतने गुस्से में क्यों हो? क्या तुम्हें कभी सच्ची खुशी नहीं मिली? चंद्रिका ने क्रोध में कहा, मुझे दूसरों को डराने में मजा आता है, खुशी की मुझे जरूरत ही नहीं पड़ती। साधु ने शांति से कहा, तुम्हें खुशी का मतलब ही नहीं पता। एक बार मेरे साथ मंदिर चलो, वहाँ तुम्हें सच्ची शांति और आनंद का अनुभव होगा। चंद्रिका ने सोचा कि साधु को मूर्ख बनाकर मजा लिया जा सकता है। वह उनके साथ मंदिर जाने के लिए तैयार हो गए। जैसे ही वह मंदिर के सामने आई, अचानक से साधु बाबा गायब होकर अपने असली रूप भोलेनाथ के रूप में प्रकट होते हैं। अब भोलेनाथ ने चंद्रिका से कहा, चंद्रिका, तुमने अपनी आत्मा को बुराई से भर दिया है, लेकिन अभी भी समय है अपने गलत कामों को
प्रायश्चित करो और दूसरों की मदद करो, यही तुम्हें सच्चा सुख देगा। अब चंद्रिका रोने लगी। उसने अपने बुरे कर्मों के लिए माफी मांगी और वचन दिया कि अब वह लोगों की मदद करेगी। हे भोलेनाथ, मुझे माफ़ कीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अगर आप हो सके तो मुझे क्षमा कीजिए। अब भोलेनाथ ने उसे आशीर्वाद दिया और वह फिर से एक दयालु और साधारण स्त्री बन गई। उस दिन के बाद जंगल तथा मंदिर दोनों सुरक्षित हो गए। लोग निडर होकर वहां पूजा करने आने लगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची खुशी दूसरों की मदद करने और अच्छे कर्मों में छिपी होती है। बुराई का मार्ग कभी भी शांति नहीं दे सकता। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपको ऐसे ही अमेजिंग कहानियों के साथ। धन्यवाद दोस्तों।